सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है एक ऐसे शायर का, एक ऐसी शख्सियत का जो शायर तो है ही, इसके साथ साथ डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, नावल निगार, अफसाना निगार और न जाने क्या क्या। जी हाँ, इस शख्सियत का नाम है राही मासूम रज़ा। आज के इस एपिसोड में हम राही मासूम रज़ा की हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। राही मासूम रज़ा की पैदाइश 1 सितंबर 1925 में उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में हुई। राही मासूम रज़ा ने अपनी इब्तिदाई तालीम गाज़ीपुर से हासिल की। राही मासूम रज़ा ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया और अपनी उम्र का एक तवील हिस्सा दरस व तदरीस की खिदमत अंजाम देने में लगा दी। फिर उसके बाद बम्बई तशरीफ़ ले गए और बम्बई जाने के बाद वहाँ एक सुपर हिट सीरियल यानी महाभारत के डायलॉग लिखे और सिर्फ महाभारत ही नहीं, बहुत से सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिखी और कई मशहूर फिल्में भी लिखीं। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। नावल निगार, शायर, नक्काद, सीरियल राइटर, डायलॉग नवीस डॉक्टर मासूम रज़ा राही अगस्त 1927 को ज़िला गाज़ीपुर के गांव गंगोली में पैदा हुए थे। ज़मींदार घराना था। एक तरफ मरसिए की रिवायत थी, दूसरी तरफ दास्तानों, लोक कथाओं और किस्से कहानियों का माहौल था। और राही का मिजाज था कि राही हर कुनबे के, हर तबके के बच्चों के साथ घुल मिल के रहते थे। वहाँ गरीब भी थे, दौलतमंद भी थे, पसमानदा लोग भी थे। एक बड़ा खुशगवार और मुश्तरका तहजीब वाला माहौल था। उन्होंने ज़मींदारों की ऐशपरस्ती और गरीबों पर किए जाने वाले मजालिम को अपनी आंखों से देखा था। इसीलिए वो अपने बड़े भाई मुनीर रज़ा साहब के साथ, जो बाद में वाइस चांसलर और प्रोफेसर बने, ज़मींदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हो गए थे और तहरीक आज़ादी तो चल ही रही थी। एक पूरा माहौल तरक्की पसंदी और रोशन ख्याली का था और ये दोनों भाई भी उसी माहौल में रंग गए और हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहजीब है, हिंदुस्तान का जो सेकुलर माहौल है, हिंदुस्तान के मौसम हैं, हिंदुस्तान के त्यौहार हैं, हिंदुस्तान के लोकगीत हैं, जिसे लोक परंपरा हम कहते हैं, उसमें पूरी तरह रचे बसे लोग थे। क्योंकि ये लोग गांव से ताल्लुक़ रखते थे। शहरी ज़िंदगी इनके यहाँ अभी तक आई नहीं थी ज़्यादा। और गाँव से राही साहब को इस कदर लगाव था कि वो लिखते हैं एक जगह, मैं गाज़ीपुर का हूँ, गंगोली से मेरा रिश्ता अटूट है, वो एक गांव ही नहीं मेरा घर भी है। घर, ये लफ्ज़ दुनिया की हर अदबी ज़बान में है और हर बोली में है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है और जब तक ये लफ्ज़ दुनिया में ज़िंदा रहेगा, मैं सैयद मासूम रज़ा आबिदी गंगोली का ही रहूँगा, चाहे मेरे दादा परदादा कहीं के भी हों। यानी वतन से और वतन की मिट्टी से इतनी मोहब्बत कम लोगों में नज़र आती है। राही मासूम रज़ा के दादा ज़िला आज़मगढ़ के गांव बिजौली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनकी पैदाइश यानी राही की पैदाइश और परवरिश अपने नाना के गांव गंगोली में ही हुई। राही के वालिद बशीर हसन आबिदी गाज़ीपुर ज़िला कचहरी में वकील थे और ज़िंदगी खुशहाली में बसर हो रही थी। एक तरफ गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद की तहरीक आज़ादी चल रही थी, दूसरी तरफ फ़िरका परस्ती और आपसी झगड़ों का जहर भी आहिस्ता आहिस्ता घुल रहा था। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चांद। आइए नाजरीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
हम तो हैं परदेस में, हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं, हाँ हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद रे। अपनी रात की छत पर कितना, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद रे। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। चांद बिना है दिन यूं बीते जैसे युग बीते। चांद बिना है दिन यूं बीते जैसे युग बीते। मेरे बिना किस हाल में होगा, मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। जिन आँखों में काजल बन के तेरी होगी जिन आँखों में काजल बन के तेरी होगी रात, उन आँखों में आंसू का के, उन आँखों में आंसू का के खतरा होगा चांद रे। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद रे। रात ने ऐसा पेज लगाया, छूटी हाथ से रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से आंगन वाले नीम में जाकर, आंगन वाले नीम में जाकर
अटका होगा चांद रे। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद, देश में निकला होगा चांद, देश में निकला होगा चांद रे। मासूम रज़ा की बिस्मिल्लाह ख़ानदानी रिवायत के तहत मनाई गई और मौलवी साहब के पास उनको भेजा गया। लेकिन मासूम रज़ा को मदरसे की पढ़ाई से दिलचस्पी न थी और सेहत भी अच्छी न थी। डॉक्टर को दिखाया गया तो मालूम हुआ कि उनको बोन टीबी है, जिसकी वजह से वो शुरू में ही लंगड़ा कर चलते थे। इस बीमारी ने राही के अंदर एहसास कमतरी तो पैदा किया, लेकिन शिद्दत एहसास भी पैदा किया, जो उनकी तहरीरों में, उनकी शायरी में नज़र आता है। और आगे चल के यही शिद्दत एहसास था जो उनको अदब की तरफ, ख़ास तौर पे शायरी से फ़िक्शन की तरफ ले गया और वो उर्दू हिंदी के नामवर अदीब बने। राही मासूम रज़ा बुनियादी तौर पर निहायत बासलाहियत तख्लीक़कार थे। वो न सिर्फ़ एक मेयारी नस्र निगार भी थे, बल्कि एक मुहक्किक और शायर भी थे। राही साहब ने तक़सीम वतन के पुरआशोब दौर में ही गज़लें और नज़में कहना शुरू कर दी थी और उनका पहला मजमुआ मौज गुल मौज सबा 1953 में शाये हुआ था। ये ज़माना वो था जब जोश, फैज़, जिगर और हफ़ीज़ जालंधरी उर्दू के शेरी मंजरनामे पर छाए हुए थे और इनके ज़रा बाद की नस्ल यानी सरार जाफ़री, मखदूम मुहिउद्दीन, मजरूह, साहिर और कैफ़ी आज़मी, ये राही साहब के हमअसर थे और दोस्त भी थे और हम ख्याल भी थे। यानी ये सब लोग तरक्की पसंद और रोशन ख्याल थे। राही साहब ख़ास ज़ूद नवीस थे, शायरी की, नावल लिखे, तनकीद लिखी, फ़िल्मों के मकालमे लिखे और महाभारत जैसा तूल तवील सीरियल लिखा और मशायरों में भी शरीक होते रहे। एक मसला उर्दू का रस्मुल ख़त बदलने का आया था, तो राही का ख्याल बहुत सारे लोगों की तरह ये था कि उर्दू का रस्मुल ख़त अगर देवनागरी कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो बहस चलती रही। राही साहब के 7 शेरी मजमूए शाये हुए। मौज गुल मौज सबा, रक़्स में, अजनबी शहर अजनबी रास्ते, 1857 एक तवील नज़्म, गरीब शहर और मैं एक फेरी वाला हिंदी में। अलीगढ़ के बाद राही मासूम रज़ा इलाहाबाद गए, जो तरक्की पसंद हुआ गढ़ था। प्रोफेसर एजाज हुसैन से ताल्लुक़ रहा। डॉक्टर अजमल अजमली, इब्न सईद, फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, शेखर जोशी, बलवंत सिंह वगैरह सब वहीं थे। उनकी तरबियत क्लासिकी शेरी माहौल में हुई थी, लेकिन उन्होंने गज़लें और नज़में दोनों कहीं और मशायरों में पढ़ते भी थे। जहाँ तक जदीद नज़्म का मामला था, इसका सिलसिला अंजुमन पंजाब के ज़माने ही से आज़ाद, हाली और शिबली ने शुरू कर दिया था और 20वीं सदी तक आते आते उर्दू के तकरीबन तमाम बड़े शायर नज़्म की तरफ डाइवर्ट हो गए। ख़ास तौर पे मीरा जी, नून मीम राशिद और अख्तरुल ईमान ने तो गज़ल को तवज्जो ही नहीं दी, गज़ल को काबिल इतना ही नहीं समझा। क्या वो दिन भी दिन है जिनमें दिन भर जी घबराए, क्या वो दिन भी दिन है जिनमें दिन भर जी घबराए, क्या वो रातें भी रातें हैं जिनमें नींद ना आए। नाजरीन, इस अंदाज को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। क्या वो दिन भी दिन हैं जिनमें दिन भर जी घबराए, क्या वो दिन भी दिन हैं जिनमें दिन भर जी घबराए, क्या वो रातें रातें भी हैं, क्या वो रातें भी हैं जिनमें नींद ना आए, क्या वो दिन भी दिन हैं जिनमें जी भर दिन भर जी
घबराए। इतने शोर में दिल की बातें करना है नामुमकिन। इतने शोर में दिल की बातें करना है नामुमकिन। जाने क्या क्या बातें करते आपस में हम साए। क्या वो दिन भी दिन है जिनमें दिन भर जी घबराए। हम भी हैं वनवास में लेकिन राम नहीं है राही। हम भी हैं वनवास में लेकिन राम नहीं है राही। आए हैं अब समझ कर हमको कोई घर ले जाए। आए अब समझा कर हमको कोई घर ले जाए। क्या वो दिन भी दिन है जिनमें दिन भर जी घबराए। क्या वो रातें रातें भी हैं जिनमें नींद ना आए। क्या वो दिन भी दिन है जिनमें दिन भर जी घबराए। दिन भर जी घबराए। दिन भर जी घबराए। राही साहब का मजमूआ कलाम देखिए। खालिसतन रिवायती किस्म की शायरी भी करते थे। कहते हैं, एक मुलाकात याद आ रही है, दूर से जैसे आती हो खुशबू। कौन सहरा में गुम हो गया है, क्यों परेशान है चश्मे आहू। राही के यहाँ कभी कहीं फैज़ और फैज़ की गज़ल का रंग भी झलकता है, जो खालिसतन तरक्की पसंद रंग था। यानी एक सियासी किस्म की शायरी भी राही के यहाँ मिलती है, जब वो पुरानी गज़ली अलामतों को जदीद मानी में बांधते हैं। मिसाल के तौर पर, ये रात है ख़िज़ा की हो गुलहाए तर की बात। ये रात है ख़िज़ा की हो गुलहाए तर की बात। कुछ देर कर लें गाज़ाए रूए शहर की बात। या एक और शेर में कहते हैं, इन्हें क्या ख़बर तेरी रह गुज़र पे शुआर अहले जुनू है क्या। इन्हें क्या ख़बर तेरी रह गुज़र पे शुआर अहले जुनू है क्या। जो तमाशा बन के न रह गए, जो तेरी गली से गुज़र गए। राही मासूम रज़ा अपनी तरक्की पसंदाना फ़िक्र की वजह से अक्सर सियासी रंग लिए हुए रहते हैं। राही मासूम रज़ा को एक तरफ हिंदुस्तान की अजीम इंसानी तहजीब का एहसास था,
तो दूसरी तरफ गैर मुल्की साम्राज्यों के हाथों अहले वतन की ग़ुलामी पर भी एक किस्म का एहतजाज उनके यहाँ मौजूद रहता था। उनकी नज़में ख़ासतौर पर 1857 जो तवील नज़म है, ए अजनबी, तुम्हारे लिए, आखिरी पड़ाव और ख़ुद कलामी वगैरह इसी नज़रिए की हामिल हैं। एक नज़म की मिसाल देखिए, ये है हिंदुस्तान की मुक़द्दस ज़मीं, जैसे मेले में तन्हा कोई नाज़नी, सजदा हाय ग़ुलामी से ज़ख्मी जबीं, एक कोहना गरीबा फटी आस्तीं। और कहते हैं कालिदास और टैगोर का है ये चमन, ये मीर गालिब और इकबाल का ये वतन, एशिया के हसी जिस्म का पैरहन, रश्क मैकदा है ये दारुल मुहन। दरअसल राही मासूम रज़ा की शायरी के हमजहत पहलुओं का रंग था कि एक उनसुर बनकर उनके यहाँ आज भी जदीद शायरी में नज़र आता है। मजमूई तौर पर यह नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि राही गज़ल की क्लासिकी रिवायत जो फ़ारसी से उर्दू में आई थी और नज़म की जदीद रिवायत जिसमें अंग्रेज़ी अदब का भी हिस्सा था, इन दोनों लहजों से बखूबी वाकिफ़ थे और उनकी शायरी पर ज़रूरत आज इस बात की है कि ज़्यादा तवज्जो दी और ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पर उर्दू के जो उनके मजमूए हैं और उर्दू की जो तहरीरें हैं, तनकीदें हैं, उनकी ज़्यादा इफ़हाम व तफ़हीम की ज़रूरत है। जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं, जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं, शाख गुल कैसे हैं, शाख गुल कैसे हैं, खुशबू के मकां कैसे हैं, जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं। कहीं शबनम के शगुफे, कहीं अंगारों के फूल, कहीं शबनम के शगुफे, कहीं अंगारों के फूल। आके देखो मेरी, आके देखो मेरी यादों के जहाँ कैसे हैं, जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं, जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं। मैं तो पत्थर था, मुझे फेंक दिया, ठीक किया। मैं तो पत्थर 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 पत्थर, मैं तो पत्थर था, मुझे फेंक दिया, ठीक किया। आज इस शहर में, आज इस शहर में शीशे के मकान कैसे हैं, जिनसे हम छूट गए
से हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे है, अब वो जहाँ कैसे है, अब वो जहाँ कैसे नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने राही मासूम रज़ा की हयात व ख़िदमात के बारे में बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अपनी राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देर, ये